गुरुदेव अक्सर कहा करते थे कि व्यक्ति को है ना हमेशा दूसरों का निरीक्षण करने में बड़ा मजा आता है। व्यक्ति दूसरों के निरीक्षण करने में ये भूल जाता है कि कभी कभार स्वयं का आत्मनिरीक्षण भी करना बहुत जरूरी होता है। साथियों, परम पूज्य गुरुदेव कहता है कि अपनी वर्तमान वस्तु स्थिति का यथेष्ट रूप से स्पष्ट परिचय प्राप्त करना ही वास्तविक आत्मनिरीक्षण है, जो 100 में से 98% लोग नहीं करते। गुरुदेव कहते हैं उसके बिना हम अपने को निर्दोष बना ही नहीं सकते। मानव में दोष दर्शन की दृष्टि स्वतः विद्यमान है, पर प्रमादवश प्राणी उसका उपयोग अपने जीवन पर कभी नहीं करता, जिसका परिणाम बड़ा ही भयंकर और दुखद निकल के आता। पराये दोष देखने से सबसे बड़ी हानि यह होती है कि प्राणी अपने दोष देखना भूल जाता है। हम भी ऐसा ही करते, दूसरों की कमियां ढूंढते। क्या कभी आपने सोचा है कि मेरे अंदर क्या कमी है, उस कमी को कैसे दूर करूं? व्यक्ति मिथ्या अभिमान में चूर होकर अपने हृदय में घृणा उत्पन्न कर लेता है। अपने और पराये दोष देखने में एक बड़ा अंतर यह है कि पराये दोष देखते समय हम दोषों से संबंध जोड़ लेते हैं, जिससे कालांतर में स्वयं दोषी बन जाते हैं। पर अपना दोष देखते ही हम अपने को दोषों से असंग कर लेते हैं, मतलब हम उन्हें अपनों से दूर करने का प्रयास करते, जिससे स्वतः निर्दोषता हमारे अंदर आ जाती है, जो सभी को प्रिय है। अर्थात यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि दोष दर्शन की दृष्टि का उपयोग केवल अपने ही जीवन पर करना चाहिए, किसी अन्य के जीवन पर नहीं। अपना निरीक्षण ही वास्तविक सत्संग, स्वाध्याय और अध्ययन है। कारण कि अपने निरीक्षण के बिना प्राणी किसी ऐसे सत्य और तत्व ज्ञान की उपलब्धि ही नहीं कर सकता जो उसमें स्वयं ही ना हो। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि अपने निरीक्षण द्वारा ही हम वास्तविक सत्य और तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी चाहिए कि दूसरों के अवगुण नहीं, दूसरों की कमियां नहीं, दूसरों की गलतियां नहीं, बल्कि ये सारी चीजें अपने अंदर ढूंढे, अपना आत्मनिरीक्षण करे और जैसे ही जो कमी मिलती है उसे दूर निकाल दे। तो व्यक्ति का जीवन चरित्र कैसा होगा जरा सोचिए। लोग उसके साथ रहना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, उससे मित्रता करना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, उसका सम्मान करेंगे कि नहीं करेंगे, एक बार जरा सोचिए। इसलिए यदि आप सन्मार्गी बनेंगे, सतमार्गी बनेंगे, सद्वृत्ति वाले बनेंगे, तो अपने आप आपको सफलताएं, मान सम्मान सब स्वतः ही मिलता चला जाए। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए जय श्री राम।